मुद्दो यो है जी, मैं हूँ गाँव दड़वा कला गाँव रेणालू जी, और मेरे पास है जी कुल 1.5 एकड़ ज़मीन, ठीक है जी। और 1.5 एकड़ ज़मीन है तो बा ज़मीन सारे गांव कणक काट लीजिए, और मैंने ना तो कणक काटने दे, कोई मशीन वालन जाए कंपेन वालन जाए। अगर कहूँ मैं भी अगर मैंने अभी कणक काटनी है तो मैंने फ़ोन करके कहा खेत में अगर कंपेन बांट दी है तो कंपेन का आग लगा दें। कौन करता है? कहा जी कालू ठेकेदार उर्फ नंदलाल बेनीवाल जी, जो सरपंच को पति है, वो कहे जी बात। और मैंने मारनू जानू मारने की धमकी देवे, मेरे टाबरान जानू मारने की धमकी देवे और गांव छुटाने की धमकी देवे जी। या दिक्कत की है, मेन समस्या की है? मेन समस्या यह है जी, मैं 5 सरपंच को इलेक्शन हो जी, मैं टाइम में सरपंच ने साफ साफ यो कहो जी, मैं साफ साफ यो कहो भी मैं सरपंच का वोट थाने कौन दूँ थे, मेरे साथ पीछे मेरे साथ बहुत गलत करी है। तो बे बारे में बार ने बे टाइम जवाब दे दियो जो कोई बात नहीं, अब तो कोई बात नहीं, जब मौका मिलेगा वो जो तेने बतावांगा। तो अब मौका का भी सरपंच बन गया जी। सरपंच बनने के बाद में वहाँ षड्यंत्र रच के साजिश करके मेरे खिलाफ और एक पंचायत बिठाई, बोलो अन भाई को हक दाब रखो है। अब भाई को हक दाब रखो है तो माने बड़े बुलाया गया, तो मैं आई बात की जी हमारा जमीन का डॉक्यूमेंट देखो और सच्चाई है जी की बात सुनो भी। कहानी की है हमारी, कहानी हमारी यह है जी, मारो जी को बड़ो ही बड़ो भाई हो, वो सन 1996 में न्यारो हो गयो, अलग हो गयो। बेंग बाद में हमारे पिताजी भी सारा रिश्ता तोड़ दिया, हमारी नात बेंग सा कोई बोलचाल ही ना ही, मारो कहीं तरियों कोई संपर्क हो। 2008 में हमारे पिताजी पर जानलेवा हमलो करियो, जानलेवा हमलो करने के बाद में हमारे पिताजी मैंने बेदखल भी कर दिया। 2012 में हमारे दादे के भाई को में ज़मीन खरीदी है जी, 3 किला ज़मीन 25 कनाल 11 मरला ज़मीन में खरीद दिया दादे का भाई को, ठीक है जी। या तो है जी हमारी ज़मीन की कहानी। अब तो शिकायत क्या दी आपने? अब मैं शिकायत यह दी है जी भी मैंने जो जमीन मेरी कणक मैंने काटने कौन दे, और मैंने मेरे घरों में लुक तो फिरने लग रही हूँ जी। एक मेरे 16-17 साल की गुड़िया है जी, बांग डरू में मैंने नानी रे भेज रखी है। वह 11वीं क्लास में पढ़े जी, 11वीं क्लास में वह पढ़े, बेग पढ़ाई खराब होने लग रही है। मैं खुद है जी को मैं लुक तो फिरने लग रही हूँ जी, बांग डरू। वहाँ आपका आदमी छोड़ रखे है जी, 2-3 आदमी है जी कि मेरे घर का आर बार निगाह रखे हैं बात की भी वो घरे बढ़े तो मेरे घर पर हमलो करा या इन्हें घरों उठा लिया। पुलिस को शिकायत दी है? पुलिस को शिकायत दी है जी, मैं SHO साहब को शिकायत दी है, SP साहब को दी है, CM विंडो में दी है, अनिल विज को दी है और IG साहब को भी दी है। और इस मामले को जी मैं अपनी प्रोटेक्शन, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए मैं हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन दी है जी। तो आपने सुरक्षा की मांग भी की है? सुरक्षा की मांग कर रखी है जी, लेकिन मेरे को अब मैंने 10 तारीख से मैंने शुरू की है जी एप्लीकेशन देनी, तब से लगा के अब तक मेरे पास किसी का कोई भी किसी भी तरह का कोई रिस्पांस नहीं है जी। ये शिकायत आपने दी कहाँ पे, कौन से SHO को दी है? नाथुश्री चोपटा को जी, नाथुश्री चोपटा को शिकायत दी है जी। क्या कार्रवाई हुई आपकी शिकायत पर? अभी मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। कल की डेट में मेरे पास चोपटा थाना से 2 लोग गए थे जी, जो एक तो ऐसा ही था शायद, मेरे को पता नहीं जी, मैं नहीं जानता मैं इन महकमों के बारे में। 2 लोग गए थे, वो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बुलाया भी आपके खेत का मौका देख के आएंगे, अभी कब्जा किसके पास है। तो मेरे को साथ में ले गए, मेरे बीवी बच्चों को मैं साथ में ले गया और मैंने जाके उनको खेत दिखाया। देख लो जी मेरी सराह में मेरे खेत के आसपास किसी का भी कण खड़ी नहीं है, सब ने अपनी फसल काट भी ली और ज़मीन भी बांध दी जी, सारा कुछ हो गया जी। क्या आप क्या चाहते हैं? अब मैं तो यही चाहता हूँ जी मेरे बीवी बच्चों के और मेरी रक्षा की जाए और मेरी ज़मीन को कब्जा होने से बचाया जाए जी। पुलिस वालों ने वो चीज़ देख के खेत में ये कहा है बोले तेरी ज़मीन पर तो किसी ने कब्जा कर ही नहीं रखा, हम तो सिर्फ तेरा कब्जा देखना है, बाकी और कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे। उन्होंने सिर्फ ये कहा है जी। तो मेरा तो आज जोड़ के विनती है जी, मैं तो इतना ही चाहता हूँ भी मेरी परिवार की रक्षा की जाए और मेरी ज़मीन कब्जा होने से बचाई जाए। अगर प्रशासन किसी तरह से। संतोष जी, आज आपके गांव का ही एक है सरवल कुमार, उसने आरोप लगाए हैं आप पे कि उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, क्या मामला है? देखो जी, ये जो इनका मामला है वो आपसी जैसे भाई भाई हैं, इन्हीं का जैसे मामला है। तो इसके अंदर जैसे ये 3 महीने पहले पंचायत हुई थी और ये ही जैसे पंचायत लेके आए थे, तो ये इसके अंदर ये है कि जो इनकी जो 3 किले ज़मीन है उसके अंदर जो एक भाई को ये हक नहीं दे रहे, तो उसका करके इनका जैसे एक भाई है उसको, जैसे इसके जो पापा थे ना वो
दूसरे भाई के साथ रहते थे पहले, फिर इसके साथ आई जो श्रवण है इसके साथ, और इसने वो ज़मीन है अपने नाम करवा रखी है। तो ये इनका आपसी मैटर है। तो इसमें तो देखो, ये तो हमें तो सरपंच साहब को तो बीच में लेने का काम कर रहे हैं, और पंचायत हुई उसके अंदर अकेले सरपंच का फैसला नहीं था, ये पूरे गांव का फैसला है। आम ग्रामीण मेरे साथ बैठे हैं, आप इनसे बात कर सकते हो और जो जायज़ है वो बात बता देंगे जो कुछ है उनकी। इसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि उनको कनक नहीं काटने दी जा रही है और डराया धमकाया जा रहा है, इस पे क्या? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो देखो उनका मुंह है, जवान है, कुछ बोल रहे हैं। तो सरपंच है, देखो हम न्याय के लिए बने हैं, और जो भी है गांव है और मेरे आम ग्रामीण है, मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी ना मैं कर गांव की पंचायत का, पूरे गांव हाँ का जी, साझा फैसला ये था कि साझा, तीनों भाइयों को हाँ बांट के हाँ, जमीन दी जाए। ये पूरा पंचायत का फैसला नहीं है, ये पूरे गांव का फैसला है, और गांव ने ही फैसला किया था, उसके बाद में जैसे पंचायत ने फैसला दिया था। कब्जे की बात हो रही है मैम कि उनकी ज़मीन पे सरपंच द्वारा कब्जा किया जा रहा है, और वोटों का पीछे वाली कहा जा रहा है कि जो पंचायती चुनाव में उन्होंने आपको वोट नहीं दिए थे, इसी की जो रंजिश है उन्हीं के साथ निकाली जा रही है। देखो जी, मैं ये चीज़ नहीं कहना चाहती। आज मैं सरपंच बन के बैठी हूँ तो मेरे पूरे गांव ने मेरे को वोट दिया है, और जो आज मैं सरपंच बनी हूँ तो आज श्रवण है चाहे और भी है, मेरे लिए सब बराबर हैं। और जो भी है फैसला मैं मेरे घर से जब भी कोई भी फैसला दूँगी वो जायज़ फैसला होगा, नाजायज़ फैसला मैं नहीं करके खड़ा करूँगी यहाँ से। ऐसा है जी कि ये जगदीश कुमार था, उसके 3 बेटे थे। किसी कारणवश जगदीश जी ने पता नहीं 2 बेटों के नाम 3 एकड़ ज़मीन करवा दी थी। 1 एकड़ बेटा जो ज़मीन खेताराम था वो 6 एकड़ हमेशा से जोतता भी था, वो अलग था। तो उसने क्या किया कि उसको अलग कर दिया, और उसके पता नहीं नाम करवाने के बाद 4-6 महीने बाद जगदीश एक्सपायर हो गया। उसके बाद जो तीसरा बेटा था उसने गाँव के सामने बात रखी कि मुझे मेरा हक भी तो मिलना चाहिए, और उस हक के लिए गांव की यहाँ एक पंचायत हुई थी। वो खुद भी तीनों भाई आए थे। एक दिन पहली पंचायत हुई तो उन्होंने 2 दिन का वक्त भी मांगा था। दूसरी फिर पंचायत हुई तो वहाँ सबकी सहमति से ये फैसला हुआ था कि जैसा भी होगा, जैसा भी हुआ, ये बुरा था अच्छा था, जगदीश ने इसको क्यों नहीं दी। लेकिन नेचुरल लॉ ये कहता है कि एक बेटे को बाप का हक मिलना चाहिए। इसी में सभी के सामने ये एक फैसला हुआ कि ठीक है हम दे देंगे, और वो एक भाई तो आज भी उसका सहमत बताते हैं, और ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। दोबारा पंचायत में तो आया नहीं भी मैं ये नहीं दूंगा या मैं क्यों नहीं दूंगा। अगर उसको ऐसा कोई ऐतराज़ है तो फिर पंचायत इकट्ठी करे, और अगर उसको कोई दिक्कत है, उसको कोई समस्या है तो पंचायत में फिर वो अपनी बात रखे। ऐसा कोई नहीं है भाई हम उसको कोई परेशान कर रहा है, ना हमने अभी तक कोई सुना है।